और अब सीधी तस्वीर आपको रीवा की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं और यहां पर वो दीप प्रज्वलित करते नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव यहां पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां पर शामिल होने पहुंचे और इस कॉन्क्लेव का उन्होंने शुभारंभ किया। नीति समर्थन, हमारा मार्गदर्शन, हमारा हौसला अफजाई करते हैं। हम स्वागत करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करती हूं मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और अब मेरा निवेदन है प्रमुख सचिव महोदय जी से कि कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगी मध्य प्रदेश के माननीय मंत्री पर्यटन, संस्कृति एवं अध्यात्म श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी से कृपया आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही साथ मैं प्रमुख सचिव महोदय जी से निवेदन करती हूं, कृपया आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करेंगे। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी प्रमुख सचिव महोदय जी से, कृपया आप श्री जगन्नाथ मिश्रा जी, आदरणीय माननीय सांसद रीवा जी का आप स्वागत करेंगे। माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग। जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए। तत्पश्चात आप स्वागत करेंगे आदरणीय श्री जनार्दन मिश्रा जी का। बेहद ही खास मध्य प्रदेश का चंदेरी अंग वस्त्र, चंदेरी स्टोर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आइए अब मैं निवेदन करूंगी माननीय प्रमुख सचिव महोदय जी से आज के कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और इस कार्यक्रम के विवरण के लिए। लेकिन उससे पूर्व मैं निवेदन करना चाहूंगी टेक्निकल टीम से, कृपया आप रीवा और शहडोल संभाग पर एक फिल्म का निर्माण किया गया है, कृपया उस फिल्म को आप प्रस्तुत करें। इस बार घूम लिया नहीं, जी लिया कहीं। मध्य प्रदेश के अनदेखे अध्यायों को अपनी यादों में लिखी, क्योंकि यहां है झरनों का शाही नजारा और किलों का गौरवशाली इतिहास एक साथ। यहां है वो अद्भुत संयोजन जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। और बीच में आपके आराम का खास इंतजाम, जो दे आपको नई दिव्य ऊर्जा, इन पावन रहस्यों को उजागर करने की। मध्य प्रदेश के इन राजवंशी आश्चर्यों में आज भी जीवित है वो पवित्र संबंध जो जोड़ता था सिंहासन को मोक्ष से। यहां हर यात्री के लिए है उसकी मनपसंद दुनिया। बस आप चुने सादगी का आनंद या विशिष्ट आतिथ्य की भव्यता।
मध्य प्रदेश में मिलती है कला की अनोखी विविधता। हर कला अपने साथ लाती है सदियों का हुनर। रीवा शहडोल अनूपपुर की धरती पुकारे, प्रकृति संस्कृति बाहें पसारे। चलिए वहां जहां धड़कन है देश की, मध्य प्रदेश की आत्मा हर राही के विशेष की। धन्यवाद एंड आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज लोड द प्रेजेंटेशन। और हम सभी करतल ध्वनि से अब स्वागत करेंगे माननीय प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय श्री शिवशेखर शुक्ला जी का। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि टूरिज्म कॉन्क्लेव जो हम लोग पूरे प्रदेश में आयोजित करने वाले हैं, उसकी पहली कड़ी आज रीवा में शुभारंभ हो रही है। हमारे प्रणेता, मार्गदर्शक और इस नव मध्य प्रदेश के सजग माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत व्यस्त शेड्यूल था आपका, फिर भी उन्होंने पूरा समय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकाला और हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ सर। हमारे बीच में पधारे हुए और यहाँ के बहुत ही सभी के दिल के अजीज़ माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, और इंदौर से हमारे बीच में बहुत दूर से आए हुए श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट मध्य प्रदेश एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, जिनका ये पूरा पर्यटन और ये संस्कृति के परिदृश्य उनके सामने पूरे देश का निकल चुका है और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, वो आज इस कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हैं। माननीय मंत्री पंचायत रूरल डेवलपमेंट मध्य प्रदेश, हमारे बीच में आज यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती प्रतिमा बागरी जी, स्टेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग, हमारे अपने संस्कृति मंत्री जी, हमारे मार्गदर्शक प्रेरणादायक हमेशा देते हैं माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी, सतना से यहाँ विशेष रूप से पधारे हुए माननीय श्री गणेश सिंह जी सांसद महोदय, महाराज पुष्पराज सिंह जी, और हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं बाकी जो हमारे मंचासीन सदस्य अतिथिगण हैं, सान्विका जी, मुकेश तिवारी जी, राकेश माथुर जी, हमारे साथ में आज बहुत सारे इन्वेस्टर्स पूरे देश से आए हैं। श्रीमती डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी जो ललित ग्रुप की ओनर हैं और पूरी होटल चेन्स पूरे इनके देश विदेश में है, वो दिल्ली से बहुत कष्ट सहते हुए और काफ़ी लंबी यात्रा करके प्रयागराज और वहाँ से आई हैं। मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में जितने भी दूर दराज से सभी इन्वेस्टर्स बंधु यहाँ मंचासीन हैं जो सामने बैठे हुए हैं, पूरे देश से 14 प्रदेशों से आए हुए जो ट्रैवल और टूर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, आप सभी का मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। और सबसे बड़ा तो यहाँ पर जो जनता जनार्दन उपस्थित है रीवा की, जो रीवा के बारे में बहुत कुछ चाहती है कि यहाँ पे परिदृश्य और उज्जवल हो, जैसे कि हर दिशा में प्रगति हो रही है, उसी में पर्यटन भी, उसमें भी पंख लगें। आप सबका पर्यटन विभाग की ओर से मैं यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपको एक मध्य प्रदेश की सैर कराता हूँ और कुछ बातें जो इन्वेस्टमेंट और पर्यटन से जुड़ी हुई हैं उसके बारे में आपसे 2-4 बातें करता हूँ। जो हमारे बीच में दूसरे प्रदेशों से आए हुए हैं और जो हमारे इन्वेस्टर बंधु यहाँ पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप सबके लिए ये जानकारी है आपको कि हम लोग सेंट्रली लोकेटेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं और हर तरीके से यहाँ पर सारी सुविधाएं जो आवश्यक होती हैं किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए वो सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम लोग पावर सरप्लस स्टेट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई इसी वर्ष प्रारंभ में, उसमें 18 विभागों की पॉलिसीज़ का नव निर्माण हुआ और उन पॉलिसीज़ में जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं वो तो है ही, परंतु ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे मेन थ्रस्ट था माननीय मुख्यमंत्री जी का, और सारी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, कैसे गवर्नमेंट और इन्वेस्टर के बीच जो भी अवरोध होते हैं दूर करना, ये इस पॉलिसी का हॉलमार्क था। ऐसा हमारा प्रदेश जो कि नवाचारों में सबसे आगे है, ये सारी बातें आपके समक्ष हम रखना चाहते थे।
और बहुत सारी ऐसे यहाँ पर लैंड बैंक्स हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स को रेडी टू इन्वेस्ट लैंड बैंक्स मिलेंगे। स्किल्ड मैन पावर यहाँ पर उपलब्ध है और हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सभी में सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट प्लीज़। हमारा प्रदेश हिस्ट्री हेरिटेज के लिए जाना जाता है। 800 से ऊपर मॉन्यूमेंट्स फोर्ट्स पूरे प्रदेश में बिखरे हुए हैं जो कि राज्य अथवा एएसआई के संरक्षण में हैं और एक से एक बेहतरीन हेरिटेज परिसंपत्तियाँ हमारे पास में हैं। हमें कहते बड़ा फ़ख्र है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में पूरे देश में 62 साइट्स हैं, परमानेंट और टेंटेटिव मिला के, और हमारे प्रदेश में 18 साइट्स हैं, 1/4 से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। तो इतिहास और पुरातत्व के मामले में जो भी यहाँ आता है वो विस्मृत हो जाता है। हमारे पास ग्वालियर जैसा शहर है जो संगीत, और बल्कि ग्वालियर ही क्यों, रीवा का भी तानसेन जी से संबंध है। तानसेन जी यहीं के थे और यहीं से ग्वालियर गए थे। तो ये ऐसे हमारे म्यूज़िकल जो हेरिटेज है उसके हम संचालक हैं हम लोग। हमारे पास ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि मिडिवल टाइम में आपको सीधे सीधे पहुंचा देते हैं। मांडू, चंदेरी, ओरछा, इस प्रकार के शहर हैं। और पुरातन नगरियां हमारे हैं। उज्जैनी सबसे पुरातन नगरियों में से हमारे ब्रह्मांड में है, जो काशी और उज्जैनी के बारे में बोला जाता है। बाबा महाकाल की नगरी वो हमारे प्रदेश में है। चित्रकूट आपका ही पड़ोस में स्थान, जहाँ पे भगवान राम ने उनके चरण पड़े और लंबा समय वनवास में उन्होंने वहाँ बिताया। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। जहाँ तक नेचुरल हेरिटेज की बात करें तो सबसे हरित क्षेत्र है हमारा, सबसे बड़ा वन क्षेत्र आच्छादित है, सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स, सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सब हमारे प्रदेश को प्राप्त होने का गौरव है। और चूंकि हमारे पास बहुत अच्छे जंगलात हैं, बहुत हरियाली है, कंजर्वेशन के प्रति गवर्नमेंट और सभी लोगों का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक है, इसलिए हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ भी बहुत ही अच्छी है। टाइगर, लेपर्ड और घड़ियाल सभी प्रकार की वाइल्ड लाइफ है। और अब माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से पूरे देश का एकमात्र चीता स्टेट भी हम हैं, और वो चीताओं को भी और दूसरे जगहों पे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो जो 2 ज्योतिर्लिंग हमारे जो प्रदेश में स्थित हैं, बाबा महाकाल और ओंकारेश्वर जी, वो हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और देवियों के अनेक स्थान आपके पड़ोस में ही मैहर माता मौजूद हैं, सलकनपुर देवी मौजूद हैं, हरसिद्धि देवी मौजूद हैं, और बहुत सारी देवियों के स्थान हैं जहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे पर्यटक श्रद्धालु जन आते हैं और दर्शन करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। कल्चरल रूट्स हमारी बहुत गहरी हैं। हम लोग 7 प्रकार के एबोरिजिनल ट्राइब्स जो हमारे जनजाति भाई बहन हैं उनके हम घर हैं, और 45 प्रकार की सब ट्राइब्स, और उनका कल्चर, उनकी ऑथेंटिसिटी, उनका रहन सहन, उनका संगीत, उनकी पेंटिंग, ये सब प्योरेस्ट फॉर्म में मध्य प्रदेश में अभी भी प्रचलित हैं, कंजर्व्ड हैं। और ये सब देखने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उसको देखना चाहते हैं और वो आना चाहते हैं हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट प्लीज। जब हम रीवा संभाग की बात करें, जबलपुर संभाग की बात करें, चूँकि हम रीजनल कंक्लेव कर रहे हैं, तो रीवा जैसा स्थान जो कि प्रपातों का, जल प्रपातों का स्थान है, वाटरफॉल्स की एक से एक सुंदर वाटरफॉल्स जो कि वैश्विक स्तर के पर्यटन स्थल रखने का दावा रखते हैं और हिम्मत रखते हैं, वो हमारे प्रदेश में है। और इस समय बारिश के टाइम में तो बिल्कुल फुल ब्लूम में हैं। जितने भी हमारे साथी बाहर से आए हैं जो इसके बाद में फैम्प्टिस्ट में जाएंगे, और हमारे इन्वेस्टर बंधु, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इन फॉल्स को जरूर अवलोकन करें। आप नायग्रा फॉल्स को भूल जाएंगे यदि आप इन स्थानों पर जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सारे हेरिटेज के स्थान यहाँ पे बिखरे हुए हैं, चारों ओर हैं। अपने रीवा में ही गोविंदगढ़ फोर्ट है, भैरवनाथ जी का मंदिर जो अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत मेहनत करके उसको कंजर्व और प्रिजर्व कराया है, उसको एक पर्यटक स्थल में परिवर्तित किया है। रीवा फोर्ट, वेंकट भवन, ये सब यहाँ पे हेरिटेज के बहुत सारे स्थान हैं। नेक्स्ट प्लीज। वाइट टाइगर सफारी, पूरे देश की अकेली वाइट टाइगर सफारी अगर कहीं है तो ये हमारे रीवांचल में है। संजय डुबरी नेशनल पार्क, जहाँ पे टाइगर की साइटिंग वन ऑफ द बेस्ट मानी जा रही है। परसिली, जहाँ पे ग्रामीण पर्यटन का भी अनुभव मिलता है, बहुत सुंदर जगह हमारे आसपास हैं। नेक्स्ट। मैहर देवी जी का मैंने बताया, चंद्रे टेम्पल सीधी में। नेक्स्ट।
चित्रकूट घाट अपनी मनोरम छटा से आप सबको आमंत्रित करता है। अमरकंटक, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम स्थल है और पूरे प्रदेश को अब सिंचित करते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए गुजरात जाती हैं, वो अमरकंटक से निकली हुई हैं। बहुत ही रमणीक, पौराणिक और धार्मिक स्थल है जो कि यहाँ से बहुत नज़दीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करें इन्वेस्टर्स के लिए। ये तो मैंने बताया इन्वेस्टर्स को ये बताने के लिए कि यहाँ पे इतना कुछ है। ये प्लेस ऑफ हिडन ज्वेल्स है, प्लेस ऑफ ऑफबीट आउटस्टैंडिंग डेस्टिनेशंस है। ये तो आपके लिए है ही, मगर उसमें आप आएँ, निवेश करें, अच्छे से अच्छे होटल, रिजॉर्ट, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी में आप निवेश करें। उसके लिए बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ द कंट्री हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गढ़ी गई है। उसमें हर प्रकार की सुविधा है, हर प्रकार का फैसिलिटेशन है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। 100 करोड़ के ऊपर यदि कोई इन्वेस्ट करता है टूरिस्ट और हॉस्पिटैलिटी में, कोई होटल, रिजॉर्ट, वेलनेस सेंटर, कोई भी ऐसा करना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल लिटरली रेड कारपेट उनके लिए ले करते हैं। कोई टेंडर नहीं, कुछ नहीं, आपको ज़मीन पे हाथ रखना है। लैंड बैंक हमारा पब्लिक डोमेन में है, आज भी हमने सबको हाथ में दी हैं, बुकलेट्स दी हैं पूरे प्रदेश की। आप बताइए कहाँ चाहिए, हम आपको तुरंत लैंड देंगे और बहुत शीघ्र सुविधा देंगे इस प्रकार की कि आप आकर के अपना प्रोजेक्ट वहाँ इस्टेब्लिश करें। और तो और जब आप करेंगे तो 100 करोड़ में से 30 करोड़ आपको सरकार वापस कर देगी। 30% सब्सिडी ये आपको आपके प्रोजेक्ट में मिलेगी। नेक्स्ट प्लीज़। सारे प्रकार के टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी के जो भी काम आप सोच सकते हैं, सब इस पॉलिसी में कवर्ड हैं। चाहे वो हेरिटेज होटल हो, कन्वेंशन सेंटर हो, अम्यूज़मेंट पार्क हो, म्यूजियम्स हो, क्विजीन टूरिज्म हो, साउंड एंड लाइट शो हो, एरो स्पोर्ट्स हो। नेक्स्ट प्लीज़। कैंपिंग साइट्स हो, बेड ब्रेकफास्ट, रोप वे, मोटल, कैरावन टूरिज्म, हेरिटेज कैफेटेरिया, गोल्फ कोर्स, फिल्म स्टूडियो। हमारे यहाँ फिल्म हब बन गया है, अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले। मुकेश तिवारी जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, सान्विका जी बैठी हुई हैं, और पंचायत के 4 सीज़न यहाँ पे शूट हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और आगे सारे यहीं पे होंगे। इस प्रकार के लगातार फिल्मों में काम चल रहा है। उनके लिए फिल्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यदि वो बनाना चाहते हैं, फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव 30% तक सब्सिडी है, जो 90 करोड़ तक जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट प्लीज़। पूरे प्रदेश में अपॉर्चुनिटीज़ बिखरी हुई हैं हर कोने में, जहां भी आप आना चाहें। नेक्स्ट। अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही है प्रदेश में, और टूरिज्म पॉलिसी से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आया है। 7-8 हज़ार रूम्स हमने क्रिएट किए हैं पिछले 3 वर्षों में। बहुत सारे लोगों को जॉब मिली है, 35,000 लोगों को। इस प्रकार से जो इन्वेस्टमेंट का एक गति बन गई है, मोमेंटम बन गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको और तीव्र करने के लिए पूरे देश में जितने भी प्रमुख स्थान हैं, इंडस्ट्रियल हब्स हैं और टूरिज्म से भी रिलेटेड हैं, और विदेशों में लगातार दौरे कर रहे हैं और वहाँ पे निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं, और पूरा एक ऐसा माहौल बन गया है कि पूरे देश और इवन विदेशों में भी अब जितने लोग हैं वो मध्य भारत का सोचते हैं तो मध्य प्रदेश पहले सोचते हैं। देश में कोई निवेशक है वो सोचता है तो मध्य प्रदेश पहले सोचता है, और आज हम रीवा में हैं कि वो मध्य प्रदेश में भी रीवा को पहले सोचे, तो इसलिए आज हम यहाँ पर आपके सम्मुख हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये ब्रांड्स जितने भी आप देखते हैं, कोई भी नाम लीजिए, सारे ब्रांडेड होटल्स हमारे प्रदेश में मौजूद हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये सारे आप नाम देखिए। नेक्स्ट प्लीज़। बहुत सारे पीपीपी में हमने पॉलिसी बनाई है। हम चाहते हैं सरकार और निजी निवेशक मिल करके काम करें, और ये टेंट सिटीज़ हो गए, होटल्स हो गए, हम अपने होटल्स भी पीपीपी में दे रहे हैं, और तमाम प्रकार के और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं जो कि हम पीपीपी के माध्यम से करने के लिए बहुत अट्रैक्टिव पॉलिसी हमने बनाई हुई है। नेक्स्ट प्लीज़। ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मैं इस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप सबके पास में बुकलेट्स दी गई हैं, आप जो चाहें, हमारी बाहर स्टॉल भी है, वहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, QR कोड भी है, अपने मोबाइल पे ले सकते हैं, और बुकलेट्स भी रखी हुई हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट प्लीज़। सरसी आइलैंड अभी बताया गया, प्रेजेंटेशन में भी आया, फिल्म में भी आया, बहुत सुंदर आइलैंड रिजॉर्ट बनाया गया है, और वो भी हम पीपीपी में और उसको बड़ा विस्तार देना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ख़ास तौर से ये रिवांचल इतना अट्रैक्टिव, आकर्षक डेस्टिनेशन बन सकता है, क्योंकि वहाँ पर मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे मालूम है कि वहाँ पर इस प्रकार के आकर्षक और नेचुरल जगह नहीं हैं जहाँ पर आप जाके रिलैक्स कर सकें, रिजुवनेट कर सकें, तो उन सभी लोगों को यहाँ पर आमंत्रण है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट। फिल्म टूरिज्म के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी पॉलिसी है, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स हैं। नेक्स्ट प्लीज़। ये जैसे इंसेंटिव्स हैं, फिल्म बनाने के लिए 2 करोड़ तक हम देते हैं,
वेब सीरीज़ और OTT सीरीज़ बनाने के लिए 1 करोड़ तक देते हैं। डॉक्यूमेंट्री तक बनाने के लिए हम पैसा देते हैं, सहायता देते हैं 40% की। यदि कोई इंटरनेशनल फिल्मिंग प्रोजेक्ट आता है प्रदेश में, तो उसमें भी हमारी बहुत अट्रैक्टिव